ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है कि हफ्ते की आखिर तक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। दावा किया कि ईरान के साथ माहिदे पर दस्तखत के करीब हैं। बोले, बमबारी से ज़्यादा अबनाए हरमोज़ की नाकाबंदी मौसर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रहबर मौज़म सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी से मुलाकात का इम्कान भी ज़ाहिर कर दिया। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी से मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन इसका इन्हिसार सूरत हाल पर होगा। अमरीका से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए। दोनों मुल्क तबादला किए गए मतन का जायज़ा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का लबनानी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरानी अफ़वाज अमरीकी इस्तेमाल के मकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ईरान किसी भी दुश्मनी के इक़दाम का फ़ौरी और फ़ैसला कुन जवाब देगा। ख़बरदार किया कि अगर इसराइल बैरूत पर हमला करेगा तो ईरान फ़ैसला कुन जवाब देगा। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पाकिस्तान, सऊदी अरब, फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते हुए। जापान में ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। बजट तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी के हुकूमत से इख्तलाफात बरकरार। मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, बजट 10 जून को ही पेश होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान अब सीनियर क़यादत बात करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमती क़यादत की 1-2 रोज़ में मज़ीद एक मुलाकात का इम्कान। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी को बजट इजलास से कबल कोई अहम कानून साजी ना करने की यकीन दहानी कराई गई है। बजट इक़्तिसादी राबता काउंसिल इजलास के बाद पेश होगा और काउंसिल का इजलास गिलगित बल्तिस्तान से बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद वापसी के बाद होगा। मंगल को हुकूमत ने विफाकी बजट 5 जून को पेश करने का फैसला मौखर किया था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि 10 जून को पेश होने वाले बजट में कोशिश होगी कि कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। आसिफ ज़रदारी की 18वीं तरमीम ना होती, NFC अवार्ड ना होता तो ना किसी एक शहर में ऑरेंज ट्रेन और ना कहीं कोई मेट्रो बस चलती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दयामिर में इंतखाबी जलसे से खिताब। साथ ही इल्ज़ाम भी लगा दिया कि 2013 में आसिफ ज़रदारी की हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म कराया गया। अगर आसिफ ज़रदारी की हुकूमत ख़त्म ना होती तो दयामिर भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दयामिर भाषा डैम पर काम फौरी तौर पर शुरू कराने का मुतालबा करते हुए कहा, वज़ीर आज़म साहब शहबाज स्पीड दिखाएं, डैम मनसूबा मुकम्मल करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था, गिलगित बल्तिस्तान में पिछली बार इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट लिए। उस वक्त हमसे 9 सीटें छीन ली गई थीं। इस बार अवाम जियाला वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। पीपल्स पार्टी 2 साल बाद आम इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पार्टी को यकसा मौक़े की फराहमी का मुतालबा। रहनुमाओं को सूबा बदर करने पर अफसोस का इजहार। शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, किसी को इलेक्शन से आउट करना जमहूरियत का नुकसान है। आईन व कानून हर पाकिस्तानी को मुल्क भर में जाने की इजाज़त देता है। अफसोस है कि हमारे लीडर को आने नहीं दिया गया, जो आए उन्हें सूबा बदर कर दिया गया। एक ही पैगाम है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ हों, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवारों और पार्टी टिकट्स पर तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफात। PTI का PK मैप और MWM के निशान पर इलेक्शन लड़ने से इनकार। MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने 16 नशिस्तों पर इत्तेहाद करने और मुश्तरका जलसे का कहा था। खालिद खुर्शीद ने मौक़िफ़ अपनाया कि जलसे के लिए पार्टी के पास पैसे नहीं। PTI क़यादत से MWM PK मैप समेत 2 मज़ीद जमातों की क़यादत के भी रवाबित हुए, लेकिन इत्तफ़ाक़ ना हो सका। पासदारान इंक़लाब की कोयती हवाई अड्डे पर हमले की तरदीद।
तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा, हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पेट्रियट में खराबी के बायस हुई है। सेंट्रल कमांड की तरदीद, दावा किया कुवैत एयरपोर्ट को अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं पहुंचा। कुवैती वजारत खारजा की ईरान के ड्रोन मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। ईरानी सफारती अमले में कमी का फैसला। ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। 2 ईरानी सफारतकारों को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में कुवैत छोड़ने का हुक्म। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में 1 भारतीय शहरी हलाक, 63 अफराद जख्मी हुए। ईरानी हमले के कुछ घंटे बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अगले माली साल के सूबाई बजट पर मुशावरत के लिए बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा, बजट तैयार कर लिया है, मंजूरी बानी PTI ने देनी है, मुलाकात ज़रूरी है। सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने इल्ज़ाम लगाया, विफाक के तरक्याती मनसूबों में खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 6 मनसूबे हैं। विफाक के बजट में खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ नहीं। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म हाउस आज़ाद कश्मीर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। अवामी एक्शन कमेटी की अदम शिरकत। नून लीग पीपल्स पार्टी JUIF समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद APC में शरीक हुए। मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। कहा गया कि पाकिस्तान में मुक़ीम मुहाजिरीन की नुमाइंदगी तारीख़ी और आइनी हकीकत है। बाज़ इंतखाबी पेचीदगियाँ दूर करने के लिए इस्लाहात आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में हो सकती हैं। रियासती नज़्म व नस्ख या इदारा जाती अमल को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इंतखाबी अमल को सैबोताज या मौखर करने की कोशिश का कानून के मुताबिक सख्ती से सद्देबाब किया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल मौखर करने की दरख्वास्त रद्द कर दी। रियासत ताकत इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन रियासत सबसे मुकद्दम है। मामलात का हल बजरिया डायलॉग चाहते हैं। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नारान बाबूसर शाहराह की बहाली। सफाई और मलबा हटाने के लिए बाबूसर टॉप 8 जून तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा जगलोड स्कर्दू रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। लोअर कोहिस्तान में पटन के मकाम पर बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ धरना। शाराए कराकुरम बंद। सैकड़ों सयाह फंस गए। मुजाहिरीन ने दीगर इलाकों को भी बिजली सप्लाई बंद कर दी। ज़िला इंतज़ामिया की ताहुक्म सानी अवाम को शाराए कराकुरम पर सफ़र करने से गुरेज की हिदायत। कराची के इलाके मेट्रोविल खटक चौक पर पुलिस एहलकार की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान शहरी को लूट रहे थे। पुलिस एहलकार की फायरिंग से शहरी जख्मी। डाकू के 2 साथी फरार। बरतानिया में हेलीकॉप्टर तरबियती मश्क के दौरान हादसे का शिकार। 3 एहलकार हलाक हो गए। रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर को हादसा रेवॉन में पेश आया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में खेले गए दूसरे वनडे में कैंगरूज ने 9 विकेट पर 231 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 190 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 42 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी।